हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 9th क्लास में लेक्चर 78 है। ये आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 14.2 को डिस्कस। फर्स्ट सम देखिए, द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 8th आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं। किसी बच्चे का ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ओ है, फिर नेक्स्ट का ओ ब्लड ग्रुप है, फिर ए बी ब्लड ग्रुप है, ओ है, ए है, ओ बी। इस तरह से 8वीं क्लास के 30 बच्चों के ये ब्लड ग्रुप्स रिकॉर्ड किए गए हैं। रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस डाटा को बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत करना है। विच इज द मोस्ट कॉमन, सबसे सामान्य रक्त समूह कौन सा है। एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, सबसे विरलतम रक्त समूह कौन सा है, ये भी बताने हैं। इसकी टेबल बनाते हैं, बट उससे पहले एक काम कर लीजिए, इनको काउंट कर लीजिए। ठीक है, टेबल नेक्स्ट पेज पे, फिर काउंट करना मुश्किल हो जाएगा। ए कितनी बार है, बी कितनी बार है, ओ कितनी बार है और ए बी कितनी बार है। ए के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार है। बी 1 2 3 4 5 6। ओ कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार है। और ए बी कितनी बार है, 1 2 3, 3 ही बार है। एक बार जरा इनको जोड़ ले, 9 और 6 15, 16 17 और 3 20, 30। यानी कि हमारा ये सही काउंट हुआ है, हमने कोई भी ब्लड ग्रुप छोड़ा नहीं है। अब इसी से ही टेबल कैसे बनाएंगे वो देखिए। देखिए बेटा, ये बनेगी हमारी टेबल। हमने ब्लड ग्रुप्स एक साइड लिए हैं, फिर हम बीच में टैली मार्क्स मिलान चिन्ह बनाएंगे, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी बारंबारता भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने काउंट किया था ना, ए कितने बच्चों का ब्लड ग्रुप था, 9 बच्चों का। और 9 बच्चों के लिए टैली मार्क हम कैसे लगाएंगे, 1 2 3 4 और ये हो गया 5 6 7 8 9। बी ब्लड ग्रुप 6 बच्चों का था, 6 के लिए हमने टैली मार्क्स मिलान चिन्ह लगा दिए। ओ ब्लड ग्रुप 12 बच्चों का था और ए बी ब्लड ग्रुप 3 बच्चों का था। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये टेबल बनानी है। इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बारंबारता बंटन सारणी। एक और क्वेश्चन साथ में था कि मोस्ट कॉमन और रेयरेस्ट, सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप कौन सा है बच्चों में। सबसे ज्यादा देख लीजिए कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप। और विरलतम रेयरेस्ट मतलब सबसे कम ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो सबसे कम ब्लड ग्रुप 3 ही बच्चों का है। ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। ठीक है बेटा, सेकंड सम देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। 40 इंजीनियरों की उनकी आवास से कार्यस्थल की दूरियां किलोमीटर में ये है। यानी कि एक इंजीनियर अपने घर से 5 किलोमीटर जाता है जहां वो काम करता है। एक इंजीनियर अपने घर से उसका जो कार्यस्थल है, ऑफिस है, वो 3 किलोमीटर दूर है। इसी तरह से ये आपके पास दूरियां दे रखी हैं घर के और जहां पे ये काम करते हैं उनके बीच में 40 इंजीनियरों की। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 5 for the data given taking the first interval as 0 to 5, 5 not included। अब इसने कहा है कि आपको एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनानी है, और इंटरवल क्या लेने हैं, 0 से 5। और क्लास साइज 5 का मतलब 5-5 के अंतर पर लेने हैं। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 ऐसे लेने हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा कौन सा है दूरी, 32 है, तो हम कहां तक ले लेंगे, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 तक में सारे आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपने क्या लेना है, फर्स्ट इंटरवल बता दिया, ये वाला लेना है, और आपने एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। और बाद में एक चीज और, व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। अब जो रिप्रेजेंटेशन आएगी उससे आपको कौन सा लक्षण देखने को मिला, ये भी बताना है। एक चीज बेटा हमने बेसिक में भी किया था, 0 से 5 है, 5 से 10 है, तो 5 हम किस में काउंट करेंगे,
5 हम इसमें काउंट नहीं करते, हम इसमें काउंट करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, बाद में उसे अपनी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। 0 से 5 में कौन कौन से आएंगे ये तो लेना नहीं। 1 2 3 4 5 5 आएंगे। 5 से 10 में अब यहाँ पे 10 नहीं लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 10 से 15 में अब 15 नहीं लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 आ गए। 15 से 20 अब 15 16 17 18 19 ये लेंगे आप, बट 20 नहीं लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 20 से 25 एक ही है। 25 से 30 एक ही है। 30 से 35 एक ही है। सारे कट गए, मतलब हमने सारे ले लिए हैं। वेरीफाई करने के लिए इनका टोटल आप करेंगे तो वो 40 आएगा, क्योंकि ये जो डाटा था ये 40 इंजीनियरों का था। अब हमें पता लग गया है कि इंटरवल्स में कितने कितने इंजीनियर्स की संख्या आएगी। और अब बनाते हैं हम इसकी टेबल। देखिए ये बनेगी टेबल। हमने डिस्टेंस दूरियां ली थी, इंटरवल यही लेने थे, फ्रीक्वेंसी बारंबारता जो हमने अभी काउंट करे वो लिख दिया। इन सबका टोटल क्या है 40। बीच में क्या आते हैं टेलीमार्क मिलान चिन्ह। 5 को कैसे लिखेंगे, 11 को कैसे लिखेंगे, 11 को, 9 को, 1 को और 2 को, ये लिखने का तरीका है। तो ये हमारी बन गई टेबल रिक्वायर्ड जो हमें बनानी थी। एक और क्वेश्चन पूछ रखा है कि इस टेबल से आपको क्या पता लगता है। ध्यान से देखें तो इस टेबल से हमें ये पता चलता है कि ऑलमोस्ट हमारे इंजीनियर, यहां तक हम देखें हमारे 36 इंजीनियर, ठीक है, 20 किलोमीटर से कम दूरी पर रहते हैं। मान लो ये इनका ऑफिस है, ये इनका घर है, तो 40 में से 36 यानी कि 90% इंजीनियर अपने घर से 20 किलोमीटर से कम दूरी पर काम करने जाते हैं। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। Question number 3, the relative humidity in percentage of a certain city for a month of 30 days was as follows. 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता यह रही। पहले दिन क्या आई 98.1, नेक्स्ट डे 98.6, नेक्स्ट डे 99.2, 90.3। इस तरह से परसेंटेज में ये ह्यूमिडिटी रही है किसी शहर की। फर्स्ट, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमें टेबल बनानी है, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनानी है, और क्लासेस इसने दे दी कि हमने ऐसे लेनी है 84 से 86, 86 से 82, मतलब 2 के क्लास मार्क्स पे वर्ग अंतराल पे हमने लेनी है। सेकंड क्वेश्चन और है, विच मंथ और सीजन डू यू थिंक द डाटा इज अबाउट, कि डाटा किस ऋतु के बारे में या फिर किस महीने के बारे में है। इसमें थर्ड क्वेश्चन और है, हमें इस डाटा की रेंज निकालनी है, परिसर निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लें 84 से 86, 86 से 88, नेक्स्ट क्या आएगा 88 से 90, नेक्स्ट 90 से 92, नेक्स्ट 92 से 94, 94 से 96, कहां तक हम लेके जाएं 99.2 भी है, तो ये आ जाएगा 96 से 98 और 98 से 100। 100 से फालतू तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब इनको गिन लेते हैं। 84 से 86 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 84 से 86 के बीच में ये आएगा, एक ही आएगा। 86 से 88 के बीच में ये आएगा एक। 88 से 90 के बीच में एक तो ये हो गया और एक ये आ गया, 2 आ गए। 90 से 92 के बीच में सिर्फ काउंटिंग करनी है बेटा, वो आपने ध्यान से करनी है। 90 से 92 के बीच में एक और एक, 2 आ गए। 92 से 94 के बीच में एक, 2, 3, 4, 5, 6,
6 और एक ही रह गया था, देखो ध्यान से करना है 7। 94 से 96 के बीच में 1 2 3 4 5 6। 96 से 98 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 और 98 से 100 के बीच में 1 2 3 और ये 4 बचे हैं। ठीक है, सारे कवर हो गए हैं। इनको टोटल करके देखना चाहो तो 30 ही आएंगे। ठीक है, अब ये तो हमारे पास सिंपली टेबल बनी है। अब इससे बनाते हैं हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। देखिए जरा, ये है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, ये अभी हमने लिखी है और ये हमने इसके बना दिए मिलान चिन्ह और ये बन गए हमारे पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या था, हमें बताना था कि किस सीजन, किस मौसम की बात हो रही है। सिंस ह्यूमिडिटी इज हाई, क्योंकि आर्द्रता बहुत अधिक है, तो यहाँ पे किस सीजन की बात हो रही है, वर्षा ऋतु की बात हो रही है। थर्ड पार्ट में हमें निकालनी थी रेंज। देखिए जरा वो कैसे निकालते हैं। थर्ड पार्ट, हाईएस्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अधिकतम सापेक्ष आर्द्रता। जो डाटा दिया हुआ था उसमें हाईएस्ट अधिकतम ये नंबर था, लोवेस्ट ये परसेंटेज थी। रेंज परिसर होता है हाईएस्ट और लोवेस्ट, अधिकतम और न्यूनतम का अंतर, तो घटा दिया और ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट मेजर्ड टू नियरेस्ट सेंटीमीटर्स हैव टू बी फाउंड एज फेलोज। निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयां ये है। 50 बच्चों की हाइट्स को मापा गया सेंटीमीटर में, वो डाटा है। देखिए जरा, हाइट दे रखी है बच्चों की 161, 150, 154, 165, इस तरह से डाटा दे रखा है। फर्स्ट, रिप्रेजेंट द डाटा गिवन अबव बाय ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग द क्लास इंटरवल एज 160 से 165, 165 से 170, इस तरह से आपने लेना है और एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। इस पर ध्यान से देखें तो 160 से भी कम है, मिनिमम है, यहाँ पे हमें 150 दिख रही है, तो हम 150 से स्टार्ट कर दें। 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170 और 170 से 175। क्या 175 से भी ज्यादा किसी की लेंथ है? नहीं है, तो हम इसका डाटा इकट्ठा करेंगे। सेकंड क्या है इसमें, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल। टेबल से आप विद्यार्थियों की लंबाइयों के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये और देखना है। तो इनको गिन लें हम। 150 से 155 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। 155 से 160 के अंदर 1 2 3 4 5 6, 160 नहीं लेंगे, 6 हो गए हैं, 7 8 9। 160 से 165, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 165 से 170 की बात करें तो 165, 166, 167, 168, 169, ये हम लेंगे, 170 नहीं लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 170 से 175, 1 2 3 4 और 5 हमने सारे कवर अप कर लिए हैं
और इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास 50 आएगा। अब हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल बनानी है और फिर टेबल से हमारे पास रिजल्ट क्या आया है विद्यार्थियों की लंबाइयों के बारे में वो और बताना है। देखते हैं जरा। तो अभी जो हमने डाटा बनाया था रफली उससे टेबल देखिए, हाइट्स लंबाइयां और ये फ्रीक्वेंसी बारंबारता टोटल 50 है और ये बना दिए हमने इसके टैली मार्क्स। ठीक है, 12 का कैसे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से हम ये टेबल बना सकते हैं। इस टेबल से हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है कि यहाँ तक अगर हम देखें तो ये टोटल कितना हुआ 9 2 11 और 15 35 यानी कि 50 का 35 70% बच्चों की हाइट 165 सेंटीमीटर से कम है। 165 सेंटीमीटर 5.5 फुट हाइट होती है। आप कुछ और भी इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं बट ये ठीक रहेगा कि 50 में से 35 बच्चों की हाइट 70% बच्चों की हाइट 165 यानी कि जो स्टैंडर्ड हाइट होनी चाहिए इतनी हाइट होनी चाहिए उससे भी क्या है कम है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। Question number 5th. A study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million of a certain city. The data obtained for 30 days is as follows. एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया। हवा में सल्फर डाइऑक्साइड कितनी घुली हुई है, ठीक है, और ये 30 दिनों के आंकड़े हैं भाई, इतना इतना पार्ट्स पर मिलियन घुला हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड का हवा में किसी शहर की। आपने एक अगेन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है और इंटरवल दे दिए हैं कि इस टाइप से आपने लेना है। एक बात और बेटा, ये तो इंटरवल दे दिए, अगर इंटरवल नहीं दे रखे हैं तो आप अपने हिसाब से इंटरवल्स को ले सकते हैं। इसी का ही सेकंड पार्ट और है, फॉर हाउ मेनी डेज वाज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड more than 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता इससे ज्यादा कितने दिन रही, इनमें से इससे ज्यादा कितने दिन रही, तो वो तो सेकंड पार्ट है। पहले हम टेबल बनाते हैं फिर टेबल से देख लेंगे इसका आंसर। तो 0.00 से 0.04, ठीक है, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, इससे भी फालतू है, बिल्कुल 0.22 तक है, 0.20 से 0.24, 6 इंटरवल्स आएंगे। अब इनमें आप काउंट कर लीजिए, 0.00 से 0.04 के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 तो नहीं लेंगे, 3 4 4, 0.04 और 8 तक, 1 2 ये नहीं लेंगे, 3 4 5 6 7 8 9, 0.08 से 0.12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0.12 से 0.16 तक, 1 2 2 ही आएंगे, 0.16 से 0.20 तक, 1 2 3 4, और 0.20 से 0.24 तक 1 और 2, सारे ही आगे हैं, इनका टोटल करेंगे तो हमारे पास 30 आएंगे। तो ये तो हमारी रफली टेबल बन चुकी है। अब हम बनाते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखिए जरा, तो ये देखिए, ये कंसंट्रेशन सांद्रता जो हमने इंटरवल लिए थे, फ्रीक्वेंसी बारंबार तक जो गिने थे हमने, और ये बीच में बना दिए इनके टैली मार्क्स, ठीक है, ये हमारी टेबल बन गई है। सेकंड पार्ट में था कि 0.11 से ज्यादा कितने दिन है, तो यहाँ पे तो आगे ना 0.11 तक के लिए ये ज्यादा ही है, 4 2 6 और 2 8 दिन ये आपके पास मोर देन रही 0.11 से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 3 coins were tossed 30 times simultaneously. 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला। Each time the number of heads
occurring was noted down as follows. प्रत्येक बार चित आने की संख्या निम्न है। वे 3 सिक्कों को उछाला, एक बार उछाला तो एक बार भी हेड नहीं आया, अगली बार उछाला तो एक बार हेड आया, अगली बार उछाला तो 2 बार हेड आया, अगली बार उछाला तो फिर 2 बार हेड आया। इस तरह से 3 सिक्कों को 30 बार उछाला तो ये हेड कितनी बार आए उनका डाटा है। ठीक है, आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इस डाटा की बनानी है। तो हमारे पास क्या है, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। 0 देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार है। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है। और 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है। जरा इनको जोड़ें, 9 और 5 14, 6 20 और 10 30। भाई हमारा डाटा तो सही है। अब 6 के लिए टैली मार्क बना दीजिए, 1 2 3 4 5 और एक 6। 10 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 5 के लिए 1 2 3 4 और 5। ये हमारे पास क्या बन गई, टेबल बन गई, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो हमने बनानी थी। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है। हम पाई का वैसे नॉर्मली मान लेते हैं 3.14, पर पॉइंट डेसिमल के बाद 50 दशमलव स्थानों तक की वैल्यू दी हुई है। फर्स्ट, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। लिस्ट द डिजिट फ्रॉम 0 to 9 ऑन योर फर्स्ट कॉलम। दशमलव बिंदु के बाद, यहां से बाद 0 से 9 तक के अंकों का एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनकी आपने टेबल बनानी है। और फिर क्या बताना है, व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंसी अकरिंग डिजिट। सबसे ज्यादा बार कौन सा अंक आ रहा है और सबसे कम बार कौन सा अंक आ रहा है, ये बताना है। सिर्फ गिनने ही है बेटा। 0 कितनी बार है, 1 बार और 2 बार। 1 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 2 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। इस तरह से आपने ये टेबल बनानी है और फिर बताना है कि सबसे ज्यादा बार कौन सा अंक आया और सबसे कम बार कौन सा आया। देखिए इस टेबल को कैसे बनाएंगे। डिजिट्स अंक है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक। फ्रीक्वेंसी हम काउंट कर लेंगे कि कौन सा अक्षर कितनी बार है, टोटल क्या आना चाहिए, 50। ध्यान रहे 3.14 और इस तरह से है। जब 3 को आप काउंट करोगे तो आपने इस 3 को काउंट नहीं कर लेना है। ठीक है, हमने डाटा बताना है दशमलव के बाद वाले अंकों का, ध्यान रखना इस चीज का। अब ये हमने टेबल बना ली है और एक क्या बताना था, सबसे ज्यादा बार कौन सा अंक आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी बताएगी हमसे ज्यादा बार 3 और 9 आ रहे हैं सबसे ज्यादा बार, और सबसे कम बार कौन सा अंक आ रहा है, 0 सबसे कम बार आ रहा है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. 30 children were asked about the number of hours they watched TV programs in the previous week. The results were found as follows. 30 बच्चों से यह पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटों तक टीवी के प्रोग्राम देखे। प्राप्त परिणाम ये रहे हैं। 30 बच्चों से पूछा, किसी ने कहा 1 घंटा टीवी देखा पिछले हफ्ते, किसी ने 6 घंटे, किसी ने 2 घंटे, 3 घंटे। इस तरह से ये आपको डाटा दे रखा है। इसमें क्या करना है, मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपने टेबल बनानी है और आपको दे रखा है कि इंटरवल आपने इस तरह से लेना है 5-5 के, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। क्या 20 से भी फालतू है, नहीं, यहीं तक आएंगे डाटा। तो आपने एक तो ये टेबल बनानी है, फिर ये बताना है कि कितने बच्चों ने 15 घंटों से ज्यादा टीवी देखा। ठीक है, तो पहले टेबल बना ले। 0 से 5 में क्या आएंगे, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और 10। 5 से 10 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 10 से 15 के बीच में 1 2 3 4 5 और 15 से 20 के बीच में 1 2। ये डाटा इकट्ठा हो गया, इसकी टेबल देख लेते हैं अब। तो हमें नंबर ऑफ आवर्स घंटों की संख्या ली थी, फ्रीक्वेंसी बारंबारता ले ली, टोटल 30 आना चाहिए और ये बना दिए हमने इसके टैली मार्क्स मिलान चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि 15 घंटों या 15 से ज्यादा घंटों तक कितने बच्चों ने टीवी देखा। तो 15 से ज्यादा तो हमारे पास यही है, 15 घंटों से ज्यादा 2 बच्चों ने टीवी देखा। और अब डिस्कस करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 9, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स कार बैटरीज ऑफ द पर्टिकुलर टाइप। एक कंपनी एक विशेष प्रकार की कार बैटरी बनाती है। द लाइव्स इन ईयर्स ऑफ 40 सच बैटरीज वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। इस प्रकार की 40 बैटरियों के जीवन काल ये रहे हैं। भी एक बैटरी 2 साल 6 महीने चलती है, नेक्स्ट बैटरी 3 साल चलती है, नेक्स्ट बैटरी 3 साल 7 महीने चली। इस तरह से ये 40 बैटरियों का लाइव सालों में जीवन काल दिखाया गया है। कंस्ट्रक्ट द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा। आपने इसकी टेबल बनानी है यूजिंग क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल दे रखा है कि साइज क्या होना चाहिए, अंतराल आपके पास 0.5 होना चाहिए, 2 2.5 ऐसे आपने लेना है। तो ले लें 2.0 से 2.5। 2.5 से नेक्स्ट क्या बनेगा 3.0, 3.0 से 3.5, 3.5 से 4, 4.0 से 4.5, यहाँ पे 4.6 भी है, तो 4.5 से 5.0। 5 से ज्यादा तो शायद किसी की नहीं, बस। अब इनको देख लीजिए, 0.2 से 2.5 में इतनी आएगा 1 2 2। 2.5 से 3 के बीच में 1 2 3 4, ये तो लेंगे नहीं, 5 6। 3 से 3.5 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14। 3.5 से 4 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 4 से 4.5 के बीच में 1 2 3 4 और 4.5 से 5 के बीच में 1 2 3। सारे ही ले लिए हैं, इनका जोड़ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 40 आएगा। ये तो हमारे पास डाटा इकट्ठा हो गया। देखिए इसकी टेबल, ये रही हमारे पास रिक्वायर्ड टेबल। लाइफ ऑफ बैटरीज, जीवन काल, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता और ये बना दिए हमने इनके टैली मार्क्स मिलान चिन्ह। ठीक है बेटा, इसमें हमें सिर्फ टेबल ही बनानी थी और इस तरह से हमारी आज कंप्लीट एक्सरसाइज ये हो गई है। होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में से ये नोट्स ले लीजिएगा, फेयर नोटबुक मेंटेन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।